दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज 22 लाइव में हूं प्रवीण। दोस्तों 1 जून खास किस लिए और किसके लिए खास है और क्यों खास है? आपको पता होगा कि 7वें चरण की चुनाव 1 जून को है और दूसरी तरफ चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में बैठने वाले हैं और मोदी मीडिया लगातार ध्यान साधना के बारे में इतनी लंबी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतनी वीडियो चला रहे हैं कि चुनाव उनके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो ध्यान साधना है वो मायने रखता है। और आपके माइंड में ये लगातार ध्यान साधना वाली बातें क्यों दिमाग में बिठाई जा रही है कि जब आप चुनाव वोट करने जाओगे ना तो दिमाग में एक ही बात आएगी, बात कि वास्तव में सनातनी तो वो ही है जो भी केरल में ध्यान साधना कर रहा है, अपने देशवासियों के लिए अच्छी प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से, ईश्वर से सद्बुद्धि दे। तो ये ध्यान साधना 1 जून से प्रधानमंत्री जी की शुरू हो रही है और दूसरी तरफ 1 जून को 7वें चरण के वोट है। तो दोस्तों मोदी मीडिया लगातार क्या कह रही है कि कन्याकुमारी में पीएम मोदी लगातार ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान क्यों करेंगे, जानिए कैसे और कितनी देर तक करना चाहिए मेडिटेशन। ये मोदी मीडिया कह रहा है कि ध्यान साधना कितनी करनी चाहिए, यानी कि ध्यान साधना का मतलब सीधा है कि मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ये खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मेडिटेशन के लिए जाते हैं। अक्सर पहले हिमालय की पहाड़ियों में जाते थे, वहां कोई नहीं होता था, सिर्फ एक बंदे के सिवा, आपको पता ही होगा कौन होगा, कैमरामैन। क्योंकि कैमरामैन ही आपको लाइव तस्वीरें भेजता है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी आंख बंद करके रखी है, अभी खुल ली है, अभी पानी पिया है, अभी ये किया है। तो ये सारी तमाम बातें हैं जो कैमरामैन वहां से लाइव अपडेट आपको पहुंचाता है और मीडिया लगातार उनको कवरेज करती है कि देखिए प्रधानमंत्री ध्यान साधना कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वैसे ही 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ध्यान साधना कन्याकुमारी में हुई। अब बात यहाँ पर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ही क्यों ध्यान साधना करें, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है। तो मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद जी ने 1892 में ध्यान साधना की थी, यानी कि मेडिटेशन किया था 1892 में। अब इस जगह को आध्यात्मिक या विरासत भी कहा जाता है, याद भी दिलाता है। लेकिन अब मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है और क्या याद दिलाता है, इस मेडिटेशन से क्या होगा, आपको बता दो कि जब 1 जून को आप वोट करने जाओगे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके वोट अभी होने बाकी है, मतलब इस जहां भी बूथ पे जाके वोट करोगे, तो वोट करने के करोगे उस टाइम आपको दो तस्वीरें नजर आएगी। एक तरफ ईवीएम के बटन दबाते हुए लोग दिखेंगे, भीड़ दिखेगी, कतारें दिखाएगी, और दूसरी तरफ मोदी जी ऐसे ध्यान साधना करते हुए आपको दिखेंगे। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी खुद स्वामी विवेकानंद जी बनना चाहते हैं ध्यान साधना करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी ध्यान साधना कर रहे हैं जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान साधना किया था। लेकिन विवेकानंद जी की कभी होड़ नहीं कर सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि विवेकानंद जी ने लगातार युवाओं को एक संदेश दिया था, लगातार स्पेस दिया था कि आपको कैसे डेवलप करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए उन्होंने अपना प्रशिक्षण है जो पूरा पूरा युवाओं पे फोकस किया था, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी है जो युवा है, इनको हमें आगे कैसे पहुंचाना है। लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है या न कुछ और की व्यवस्था है। यहाँ पर तो सिर्फ आप सनातनी बनाओ, युवाओं को बनाओ, युवा मजबूर हो जाए कुछ भी करने के लिए। आपको पता होगा कि सनातन के नाम पे इतनी होड़ मची हुई है कि सनातन 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 ऐसा एक वर्ड डाल दिया है आजकल के चुनाव प्रचारों में कि वो कुछ भी नहीं देखता, उनके सामने इतना माइंड है, वो विकसित नहीं है उनका। गोबर भक्त हो गए लोग, उनको न शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य किसी की जरूरत नहीं है। भले महंगाई कितनी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें एक सनातन हिंदू धर्म के नाम पर वोट करना कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत कोसों से दूर है कि हमारा देश विश्व में विश्व गुरु कैसे बन सकता है। गुरु का मतलब क्या होता है, और गुरु का मतलब ये होता है कि जो हम स्कूलों में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो हम हमारा गुरु होता था, हम उनके शिष्य होते थे कि हम उनसे सलाह ले। अब बताइए भारत से ऐसा कौन सा देश है जो सलाह लेता है, बल्कि हमें सलाह लेनी पड़ती है। वो विकसित है, उनसे हमें खरीदना पड़ता है, हमसे उनसे सामान लाना पड़ता है। हम आपको पता होगा कि हम भारत देश ने कितना कर्जा लिया हुआ विदेशों से। चीन धमकी दे रहा है, पाकिस्तान भी धमकी दे रहा है, बांग्लादेश भी धमकी दे रहा है, नेपाल भी अभी देखो म्यांमार से अपने सैनिकों को भेज दिया। छोटे छोटे देश है अंडमान निकोबार, वहां से भी आर्मी को हटाओ, वो भी कहता है उनके राष्ट्रपति
कि आपकी आर्मी हटाओ। श्रीलंका ने अच्छे संबंध नहीं है पड़ोसी देशों से, किसी से अच्छे संबंध है भी नहीं, और विश्व गुरु बने। ये है ना, जितने भी अपने महाद्वीप है इनसे भी अच्छे संबंध बना लो, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बना लो, तभी हम विश्व गुरु बन जाएंगे। आप पहले ज़माने में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी, पोस्ट चल रही थी, अखबार चल रहा था। एक पत्रकार ने कहा था, अभी हाल ही में एक पत्रकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी हर बात को नकार देते हैं कि न शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पे किसी पे बात नहीं करते हैं, युवा पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी पत्रकार ने साहस तो दिखा दिया सवाल पूछ के, पत्रकार ने साहस तो दिखा दिया अपना सवाल पूछकर कि मोदी जी किसी भी ध्यान नहीं देते हैं वर्तमान के हालातों में। तो मोदी जी ने सीधा सटीक जवाब दिया, अब ये बताओ कि जब हमारी सरकार नहीं थी कितनी महंगाई थी, कितनी महंगाई थी? 70 साल में इतने देश किया, कितनी महंगाई हुई, कितनी बेरोजगारी, कितनी भूख मरी है, हमने ये किया, हमने इतने करोड़ों को राशन दे रहे हैं। 10 साल से ये केंद्र में है, ठीक है ना, अब चुनाव चल रहे हैं। तो मैंने एक अखबार की कटिंग चल रही थी, वहां पर प्राइस देखिए, दूध के 15 रुपए किलो, दाल के 32 रुपए किलो, और आज 200 किलो रुपए। ऐसी प्राइस लिस्ट इतनी लंबी थी, मैं गिना भी नहीं सकता हूँ। 1945 की और 1997 की, और उसके बाद की भी, और 2014 की बाद की भी प्राइस क्या है, ये मैं आपको लिस्ट अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आप गोदी मीडिया की बात कर रहा था, बीच में मुद्दा भटक गया, लेकिन आपको देखना है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, 7वें चरण का चुनाव, आपको किस तरह से वोट करनी है, ये आपके माइंड में एक शिक्षा, रोजगार के मुद्दे होने चाहिए, महंगाई के मुद्दे होने चाहिए, न कि गोदी मीडिया आपको एक तरफ टीवी में बिठाएगा और दूसरी तरफ मोदी जी को ध्यान साधना करते हुए दिखाएंगे। लेकिन हमें ऐसा कदापि नहीं करना है। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।